हेलो फ्रेंड्स, मैं क्लास 11th में आ गया और मैंने पीसीएम ली है। तो बेटा आगे क्या करोगे? जी आईआईटी की तैयारी करूंगा। जी मैंने बायोलॉजी ली है, पीसीबी ली है, तो आप क्या करोगे? जी हम नीट की तैयारी करेंगे। ये 99.9% स्टूडेंट्स जो हैं वो यही काम करते हैं। अगर वो 11th में आए हैं और उन्होंने पीसीएम ली है तो वो आईआईटी की तैयारी शुरू कर देते हैं। अगर पीसीबी ली है तो वो नीट की तैयारी शुरू कर देते हैं। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि इन तैयारियों का जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो फैकल्टीज़ हैं, वो इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन इन सब जगह पे जो एक चीज़ कॉमन है वो है किताबें। क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस जर्नी में, आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि हम किताबों को चूज़ कैसे करते हैं कि हमें कौन सी किताब खरीदनी है। इसके लिए हम कभी भी कोई भी रूल अप्लाई नहीं करते। हम सिंपली जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट का वो किताबें ले लेते हैं। जी फिजिक्स में एस सी वर्मा खरीद लो। हाँ जी साहब खरीद लिया हमने। आप एक काम करो सर, मैथ्स के लिए ना आप एम एल खन्ना खरीद लो। जी हमने ले ली। आप फलाना इंस्टीट्यूट का मटेरियल ले लो, उनका मटेरियल बहुत अच्छा है। अब अच्छा शब्द अपने आप में ही अच्छा नहीं है, क्योंकि अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं होती। सर आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपकी किताबें क्या आपके लिए सुटेबल है। सर शाहरुख खान का कोट शाहरुख खान के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, क्या वो मुझे फिट आएगा? नहीं आएगा। तो यही आपको सोचना है। जिस तरीके से आपके कपड़े आपके पर्सनल हैं, आप कोचिंग भी चुनते हैं तो आप यूजुअली ये सोच के चुनते हैं कि जी फलाने कोचिंग में फलाने बच्चे का रिजल्ट आया तो शायद मेरा भी आएगा। ऐसा नहीं होता। आपका रिजल्ट के पीछे जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो खुद आपका है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको कंट्रीब्यूट करती है वो होती है आपकी सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए आपको किताबें। तो आज इस वीडियो का जो थीम है वो है कौन सी बुक्स आपको मैथ्स एंड फिजिक्स में जेईई के लिए फॉलो करनी चाहिए और आप उसे चूज़ कैसे करेंगे। सर मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल हैं। बिलीव मी 90% ऑफ द बुक्स में क्वेश्चंस भी सेम ही मिलेंगे आपको, क्योंकि वो ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आईआईटी या नीट से लिए गए हैं या कुछ स्टैंडर्ड फॉरेन ऑथर की बुक से लिए गए हैं। लेकिन वो बुक्स आपके लिए सुटेबल है कि नहीं, पहले आपको ये जज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ स्टेप्स को फॉलो करें। अब मैं जो भी आपको बताने जा रहा हूं उसे आप नोट ज़रूर करके रखें या वीडियो को पॉज कर करके ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही गंभीर बात, बहुत ही सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन आज हम लोग कर रहे हैं। आप ये मान के चलो कि अगर 99% स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं तो अगर हम जितने भी बच्चे आईआईटी में अपीयर हो रहे हैं, जितने भी बच्चे नीट में अपीयर हो रहे हैं, वो सारे सक्सेसफुल नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सक्सेसफुल हुआ और जो सक्सेसफुल नहीं हुआ उनके बीच में नॉलेज का डिफरेंस था। नहीं सर, शायद राइट पाथ का डिफरेंस था, शायद सही काउंसलिंग का डिफरेंस था। तो आप ये मान के चलो, आज जो मैं आपको बुक्स के बारे में बताने जा रहा हूं इस तरीके से आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। देखिए जब हम मैथ्स को पढ़ने जा रहे हैं तो मैथ्स को आपको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करना पड़ेगा। मतलब अलजेब्रा अलग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग, ट्रिग्नोमेट्री अलग। यूजुअली क्या होता है कि हम स्टैंडर्ड बुक्स पे चले जाते हैं। सर कौन सी किताब खरीदें? सर ऐसा करो कि आप ना सिंगेज पब्लिकेशन की बुक खरीद लो। मैं आपको बता रहा हूँ सिंगेज पब्लिकेशन की बुक तब आपके लिए यूज़फुल है जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। आपने वो किताब खरीद ली, लेकिन आप ये प्रीवियस ईयर जिन बच्चों ने तैयारी करी है चाहे तो उनसे ही पूछ सकते हैं कि जितनी किताबें उन्होंने खरीदी उसमें से यूज़ सिर्फ 10% किताबें ही हुई, क्योंकि आप वही किताब पढ़ोगे जो आपसे बनेगी। आपने किताब खरीद ली लेकिन वो किताब आपसे बनी नहीं रही। तो ये जो भी किताबें जो सीनियर ऑथर्स की आ रही हैं, विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, ठीक है, किताबें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपका बेसिक लेवल वो है। अगर आपके 10th में बहुत अच्छे नंबर आए, आपने पीसीएम ले लिया, लेकिन क्या आपको इक्वेशंस प्रॉपरली सॉल्व करने आता है? क्या आपको फैक्टराइजेशन करना बहुत अच्छे से आता है? तो आपको पहले बेसिक चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। अब मैं बेसिक चीज़ों से लिए आपको बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी से शुरू करें। पहले एनसीईआरटी सॉल्व करके देखें एंड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अपने आप के साथ कभी झूठ ना बोलें। आप पहले ये सॉल्व करके देखिए कि क्या टीचर के पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन बिना किसी हेल्प के आपसे बन रहे हैं। अगर आप इस लेवल पे हैं तब आपको दूसरी किताबों पे जाना है। मैं आपको एक ऐसी किताब का नाम बताने जा रहा हूँ जो बहुत फेमस नहीं है लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, फॉर द बिगिनर्स। वो लोग जो 10th से 11th में आए, जिन्होंने पीसीएम ली, जिनके फंडामेंटल बहुत क्लियर नहीं है। ये है प्रोफेसर केसी सिन्हा की बुक। प्रोफेसर केसी सिन्हा की 11th एंड 12th की जो मैथमेटिक्स की बुक आती है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड है
और आप बिलीव करिए कि जेई लेवल पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड है। बहुत बेसिक लेवल से, एनसीईआरटी लेवल से क्वेश्चन दिए गए हैं और धीरे धीरे उन क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया गया है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए। अगर आप टफ बुक लेते हैं, कोई ऐसी बुक लेते हैं जिसमें सीधे जेई के प्रॉब्लम्स हैं, तो आपने बीच का ब्रिज तो गैप ही नहीं किया ना, आप तो उस जगह पे गए ही नहीं। आपने तो इजी से टफ की जर्नी देखी ही नहीं, आप तो सीधे टफ पे जाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपका बेसिक फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है तब तो शायद आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, और 99% केसेस में लोग नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, बेसिक फंडामेंटल, मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिनका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग उतना ज़्यादा नहीं है, जो उस पर काम करना चाहते हैं, तो आप केसी सिन्हा की बुक से सॉल्व करिए। केसी सिन्हा की बुक जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप होंगे। उसके बाद जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, मैं एक एक चीज़ का आपको बताऊंगा, मैथ्स की बुक की बात कर रहे हैं, अभी हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। आपने केसी सिन्हा की किताब से ट्रिग्नोमेट्री बनाई, अब आपको अपने आप को जज करना है कि भाई मेरी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग हुई या नहीं हुई। तो आपके लिए पीडीएफ जो कि ईजिली आप डाउनलोड कर सकते हैं वो है एसएल लोनी की। एसएल लोनी की जब आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो वहां से आपको क्वेश्चन एक सिस्टमैटिक मैनर में मिलेंगे और इजी से टफ लेवल पे मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़ेंगे। जब एसएल लोनी आप बना लेंगे ट्रिग्नोमेट्री में तो क्या होगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री में एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। फिर आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद आप किसी टफ बुक या पैकेज को सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले आप पैकेज मत सॉल्व करिए अगर आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो, क्योंकि क्या होगा जब आपसे क्वेश्चन नहीं बनते ना तो हमारे अंदर एक ऑटोमेटिक डिप्रेशन आने लगता है कि अरे मुझसे क्यों नहीं हो रहा, और फिर हम उसे करना छोड़ देते हैं, धीरे धीरे हम उस सब्जेक्ट से दूर हो जाते हैं। हमें दूर नहीं होना, हमें अपनी कमजोरी को समझना है और आगे बढ़ना है। तो पॉइंट नंबर 1 केसी सिन्हा फॉर मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 11, पॉइंट नंबर 2 फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एसएल लोनी। फिर आते हैं हम अलजेब्रा पे। देखिए अलजेब्रा कुछ नहीं होता, अलजेब्रा का मतलब होता है कि आप वेरिएबल के साथ में प्ले ऑन करोगे। अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन इन अलजेब्रा के टॉपिक पे हमें बेसिक लेवल पे काम करना है। तो बेसिक तो वहीं से होगा हमारा केसी सिन्हा से। केसी सिन्हा से हम 11th के लेवल पे परफेक्ट हो गए, लेकिन अलजेब्रा के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, बायनोमियल थ्योरम, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जेई के लेवल पे पूछी जाती हैं, लेकिन वो बहुत डिटेल्ड में केसी सिन्हा में भी नहीं है। तो फिर आप सेकंड फेज में क्या कर सकते हैं, केसी सिन्हा की ही जो बुक आती है कॉम्पिटिशन्स के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा की अलग अलग, आप उसे फॉलो करिए। क्यों मैं इस किताब का नाम बार बार ले रहा हूं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन एक सिस्टमैटिक मैनर में दिए गए हैं, ईजी से टफ की एक जर्नी आपको करवाई गई है। तो यहां से आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। देखिए क्या होगा कि सबसे पहले आप समझिए हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया तो कुछ तो डेटाबेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगा ना, तो वही तो आप कॉल करोगे। अगर वो है ही नहीं वहां पे तो आप कॉल क्या करोगे। तो पहले वो सबकॉन्शियस माइंड में डालना है, उसके लिए आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल बुक्स चाहिए। टीचर्स जब क्लास में पढ़ाएंगे तो टीचर्स ने अपना काम कर दिया, उन्होंने कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन करा दिए, बट जब सिमिलर क्वेश्चन के आप 20-30 एक्स्ट्रा क्वेश्चन खुद से नहीं बनाओगे वो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होगा। तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है ये किताबें। तो आपने केसी सिन्हा की बुक करी, उसके बाद एक बुक आती है हॉलैंड नाइट की अलजेब्रा। अगेन ये आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, ईजिली इसका पीडीएफ आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करिए। पहले इसमें बेसिक अलजेब्रा की चीजें हैं, जैसे कि फैक्टराइजेशन। आप बोलोगे सर वो तो हमने 9th में पढ़ा था, आप इसके सॉल्व करके तो देखिए कि क्या आपसे फैक्टराइजेशन प्रॉपर्ली हो रहा है, ठीक है, क्या आपको रैशनलाइजेशन आता है। उसके बाद बेसिक अलजेब्रा के टॉपिक्स को इन बुक से करिए। इन बुक में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सिस्टमैटिक मैनर में ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। जब आप इसे बनाते हैं तो आप एक लेवल पे आ जाते हैं, आप प्रॉपर्ली क्वेश्चन को थिंक करना, सोचना सीख जाते हैं। तो अब जरा मैं फिर से आपके लिए रिकैप करूं, आपको क्या करना है, पहले केसी सिन्हा बेसिक प्रॉब्लम्स के लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए लोनी की बुक को सॉल्व करना है। पूरी नहीं सॉल्व करना, जो जो टॉपिक उसमें कवर आपने किए हैं उन टॉपिक पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ईजिली पीडीएफ अवेलेबल है, खरीदने की जरूरत नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, हॉलैंड नाइट की अलजेब्रा लेना है, अलजेब्रा सॉल्व करना है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप चाहें तो टफ क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कैलकुलस की, क्लास 12th में हम कैलकुलस पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। बिलीव मी, आप केसी सिन्हा की बुक को फॉलो करिए क्लास 12th की, बहुत डिटेल्ड में क्वेश्चन दिए गए हैं। एक फायदा तो इससे जरूर है कि आपको बोर्ड लेवल के लिए सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बोर्ड में आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे सिर्फ इस एक किताब को पढ़ के। अब इसे आपने पढ़ लिया, उस बुक में 60-70% क्वेश्चन सॉल्व दिए गए।
अगर आपसे नहीं बनेंगे तो आप सॉल्यूशन देखेंगे, धीरे धीरे आपके दिमाग का डेटाबेस बढ़ता जाएगा। तो मैं फिर से रिकैप करा दूं, बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स के लिए आपने केसीसी ना 11th-12th की खरीदनी है और उसे करनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट लेवल के लिए एसएल लोनी की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एसएल लोनी की ट्रिग्नोमेट्री, हॉलैंड नाइट की अलजेब्रा, राइट, एंड IA मैरोन की कैलकुलस। ये सारी किताबें की PDF ईजिली इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसे आपको नहीं खरीदनी। ये वो किताबें हैं जो 50-60 सालों से चल रही हैं, जिसके अंदर बेसिक चीज़ें दी गई हैं। तो जब आप इन सिस्टमेटिक मैनर को जब आप कर लेते हैं, तब आप अगले लेवल के लिए रेडी होते हैं। और अगला लेवल क्या होता है? अगला लेवल होता है टेस्ट सीरीज, या वो किताबें जो आपको रियली IIT लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाती हैं। उनके लिए आप खरीद सकते हैं सिंगेज पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, या पैकेजेस जो हमारे जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं। तो उन पैकेजेस को आप सॉल्व करेंगे तो उसमें क्वेश्चन थोड़े टफ लेवल पे होंगे। नाउ यू आर रेडी फॉर द टेस्ट सीरीज। आप खूब सारे टेस्ट दीजिए और अपने आप को इंप्रूव कीजिए, बिलीव मी आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर मैं सिमिलर बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में क्या होता है? एक जनरल होता है, यार इस फलाना इंस्टीट्यूट के पैकेज सॉल्व कर लो, SC वर्मा ले लो। SC वर्मा की किताब में सारे क्वेश्चन अनसॉल्व हैं। हर साल हमारे पास बच्चे आते हैं जो किताबें जोश में खरीदते हैं, लेकिन कभी पूरी SC वर्मा नहीं सॉल्व करते। क्यों? सर क्वेश्चन नहीं बन रहे। चलो हमने कुछ के सॉल्यूशन बता दिए, ठीक है, फिर वो जाके उस किताब की सॉल्यूशन खरीदते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिनका फंडामेंटल लेवल पे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था। आप फंडामेंटल लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आए हैं। जब आप फंडामेंटल लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने आए हैं, तो आपके दिमाग में जो डेटाबेस नहीं है, पहले उसे तो बनाइए। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूं। फिजिक्स के लिए करना क्या है? पहले आपके पास कोई ऐसी किताब होनी चाहिए जिससे आपने कॉन्सेप्ट सीख सकें, कॉन्सेप्ट को समझ सकें, जो आपको कोचिंग में पढ़ाया गया। हर कोचिंग में ज़्यादा फोकस ट्रिक्स पे होता है कि ये क्वेश्चन IIT में आया था, इसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन IIT में आया था, इसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन नीट में आया था, ऐसे सॉल्व होगा। बट आप नीट के लिए प्रिपरेशन जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए IIT एक ऐसा एग्जाम है जहाँ क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। तो जो क्वेश्चन आया था वो तो आके चला गया, अब दोबारा नहीं आने वाला। तो आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना है। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होने के लिए क्या करना है कि जो टीचर ने पढ़ाया आप उसे समझिए। उसके बाद आप कुछ बेसिक लेवल की बुक्स, NCERT को पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या आपसे NCERT बन रही है? बिलीव मी, NCERT सॉल्व करने में भी बहुत दिक्कतें आप फेस करेंगे। तो उसके बाद हमने NCERT बनाई ही नहीं, हमने अपने दिमाग में ये बैठा लिया कि NCERT तो सबसे आसान किताब है। आप कोई एक ऐसी बुक खरीदिए जिसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व दिए गए और इजी लेवल के दिए गए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से शुरू हो रही है कहानी, राइट। ऐसी आप कोई भी किताब खरीद सकते हैं। एक बुक आती है रेस्निंग हैलिडे, जिसका इंडियन ऑथर ने विले पब्लिकेशन में एक इंडियन स्टूडेंट्स के लिए उसे तैयार किया है, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इजी लेवल के सॉल्व है। वो पूरी बुक सॉल्व है, एग्जाम्पल्स के साथ है। मैं उस बुक को जरूर आपको प्रिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि वो बुक बहुत ही अच्छी लगी मुझे। विले पब्लिकेशन में रेस्निंग हैलिडे का इंडियन वर्जन, आप जाइए नेट पे आपको मिल जाएगी। 11th-12th की अलग अलग आती है। ये एक बेसिक बुक है। इसको सॉल्व करने के बाद आप SC वर्मा करने के लिए प्रिपेयर होते हैं। अगर यही आपने सॉल्व नहीं करी है तो फिर आप SC वर्मा के लिए प्रिपेयर नहीं, फिर आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा SC वर्मा में बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप हर क्वेश्चन का बार बार जाकर सॉल्यूशन देख रहे हैं तो उस बुक को सॉल्व करने का पर्पस नहीं निकलता। दूसरी बात, जब आप SC वर्मा सॉल्व कर रहे हैं, एक बार SC वर्मा पूरी सॉल्व हो गई, बिलीव मी, हर एक्सरसाइज को आपको 4 बार, दिस 4 इज अ मैजिकल नंबर, बिलीव मी, हर एक्सरसाइज 4 बार, ये मैं बार बार रिपीट करके आपको बताऊंगा। आप बोलोगे सर इस 4 के पीछे क्या थ्योरी है? 4 के पीछे कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ये वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है सिर्फ बुक्स के लिए। तो हर एक्सरसाइज को आपको 4 बार रिपीट करना है। अगर ये आप कर लेते हैं, बिलीव मी, आपका JEE या नीट सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। तो पहला राउंड आपको क्या करना है? विले पब्लिकेशन की बुक या कोई भी बुक, ऐसी बुक, अगर आपके पास में कोई दूसरी बुक हो तो आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो पे कमेंट करके बताना कि सर ये वाली किताब भी अच्छी है, ताकि वो भी हम बच्चों को रेकमेंड कर सकें। तो कोई ऐसी बुक जिसमें एग्जाम्पल्स ज़्यादा दिए हों, ताकि आप हर क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, उसको इमेजिन कर सकें और देख सकें कि वो सॉल्व कैसे होता है। पहले अपना डेटाबेस तो इंप्रूव करो। तो विले पब्लिकेशन की बुक फर्स्ट फिजिक्स में, हर टॉपिक के लिए उसमें डिटेल में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। दूसरा, उसके बाद आप SC वर्मा पे जाइए, फिर आप SC वर्मा को डिटेल में सॉल्व करिए। SC वर्मा को 4 बार, हर टॉपिक को 4 बार।
ये आपका जब काम खत्म हो जाए, बिलीव मी 2 साल के अंदर इतना ही आप कर लो, ये बहुत होता है, इससे ज़्यादा टाइम अवेलेबल नहीं होता है। अगर इतना कर लिया, इसके बाद आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के प्रैक्टिस मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये करने हैं, और उसके बाद ढेर सारे टेस्ट सीरीज के टेस्ट देने हैं और अपने आप को अपग्रेड करना है। बहुत सिंपल फिनोमिना है। इन चंद लाइनों में कुछ चीज़ों को कंक्लूड कर देता हूँ। आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि जो किताबें आपको दी जा रही हैं, जो मैंने प्रिस्क्राइब करी है, ठीक है, ये किताबें आपको सॉल्व करनी है, टेस्ट खूब सारे देने हैं, और किताब का जो आपका सिलेक्शन है वो आपके नॉलेज के बेस पे होना चाहिए, ना कि फ्रेंड्स और सोसाइटी के रिकमेंडेशन पे, राइट? सो आई होप कि इसमें जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपके बहुत काम आने वाली है। थैंक यू ऑल, और इस तरह की और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।